नई संसद और नया बिल। महिला आरक्षण बिल हमेशा विवादों की रेखा पर रहा, कई बार लाने की कोशिश की और इस बार मोदी सरकार भी इस बिल के सहारे महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश करेगी। कोशिश भी बड़ी तेजी के साथ। लेकिन इस महिला आरक्षण बिल में जहां मोदी सरकार बड़ी एकदम प्रसन्न दिख रही कि वो जग जीत लेगी, लेकिन उसको बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से इस बिल के पक्ष में तो है, लेकिन उसने एकदम इस बात को खारिज किया कि इस बिल में कहीं अंकित नहीं है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। उसमें उपकोटा बनाने की मांग की है और ये पेच मोदी सरकार यानी मोदी के फैक्टर पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देगा। क्वेश्चन मार्क इसलिए होगा कि क्वेश्चन मार्क में इस बात को साबित करने की बात आएगी कि आखिर मोदी ने सहारा लिया महिलाओं को अपने पक्ष में लेने का, लेकिन जब ये पेच आ जाएगा कि अगर महिलाओं को आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा तो उस पर सवाल आएगा। हालांकि तमाम सी पार्टियां इस बात की डिमांड करने लगी हैं कि इसमें उपकोटा बनाया जाए और महिला में पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया जाए। वहीं उनकी पार्टी की नेता पूर्व में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए लिखा है कि उन्होंने एक पत्र भी लिखा मोदी जी को कि उसमें उपकोटा बनाया जाए, महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की जाए, SC ST OBC की महिलाओं को उसमें आरक्षण का प्रावधान किया जाए, तब ही बिल जो है पूरित होगा। और शायद यही कारण है कि इस राजनीति के पेच में अब जो चाहती थी कि पूरी सुर्खियां बटोरना चाहती थी मोदी सरकार, वो पूरी सुर्खियां बीजेपी के हाथ नहीं लगने वाली, क्योंकि सुर्खियों में अब आरक्षण, क्योंकि जो 51% और अब OBC का एक लंबा हिस्सा वोटर के रूप में बीजेपी के करीब में है। जब ये इस बिल पर इस बात की खामियां विपक्षी दल हावी करेंगे तो उससे ज़रूर उनकी पार्टी के एजेंडे को नुकसान होगा कि इस बिल में जब ये लगेगा कि पिछड़ी महिलाओं के साथ अनदेखी की गई है उनके साथ, क्योंकि वंचित समाज हमेशा इस हक हकूक़ के लिए लड़ता रहा है और संविधान में भी व्याख्याएं तमाम तरीके की रही हैं। अब वो संवैधानिक तौर पर यह हक चाहती हैं, तो अगर उस हक के खिलाफ अगर ये पार्टी का एजेंडा अगर अब कहीं इस तरह से बिल जारी भी हो गया तो भी एक अलग प्रचार मिल जाएगा और इंडिया गठबंधन के लिए सीधा सा एक रास्ता साफ हो जाएगा कि हम खासकर OBC सोसाइटी के लिए लड़ते हैं और दलित के लिए लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ते हैं, और ये लड़ाई का रास्ता बड़े अलग तरीके का होगा। अब सही तौर पर देखते हैं कि आखिर अब ये बिल में राज्यसभा में जाएगा, इसके बाद क्या वोटिंग के समय या कुछ इसमें परिवर्तन होगा या कुछ बहस के बाद इस बिल को लाया जाएगा, या बहस में वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद इसमें लेकिन हाँ, बिल अगर इस तरीके से सरकार अपने नज़रिए से पास करा लेती है तो उसको एक झटका होगा और अन्य पार्टियों को एक एजेंडा मिल जाएगा जिस एजेंडे के तौर पर ये काम करेंगी और या इस एजेंडे के तौर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगी। अब यही सारे मसले इस पॉलिटिकल एजेंडे में पूरी तरह से साफ हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी, RJD, कांग्रेस, तमाम से ऐसे दल हैं जो इस बिल के पक्ष में तो हैं, लेकिन इस बिल में संशोधन, बिल में OBC महिलाओं के आरक्षण, दलित महिलाओं के आरक्षण, अति दलितों के आरक्षण, ये तमाम व्यवस्थाओं पर व्याख्या की जा रही है कि इनको इस मसौदे पर शामिल किया जाए। हालांकि अब सरकार क्या करती है, लेकिन अगर सरकार फैसला जल्दबाजी में करती है तो शायद उसके लिए बहुत नुकसान का सबब हो।